Hello students, I am Vishal Chaudhary and I welcome you in this brand new video. The name of today's chapter is The Sound of Music. This is belong to your 9th class book, The Sound of Music, and the first part, Evelyn Glennie, Listen to Sound Without Hearing It. कि जो एवलिन ग्लेनी थी इज़ वन ऑफ द कैरेक्टर ऑफ दिस ट्रू एनकाउंटर स्टोरी. वो कैसे सुनती थी, वो सुना करती थी विदाउट हियरिंग इट, आवाज़ को सुनती थी बिना उसको सुने. कैसे उसे लिसन करती थी वो, चलिए इस स्टोरी में जानेंगे. ये काफ़ी बच्चों एक इंस्पिरेशनल कहानी है, एक इंस्पिरेशनल स्टोरी है कि किस तरीके से जो ऑडिटीज़ हमारी लाइफ में होती हैं, जो प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में या चैलेंजेस हम अपनी लाइफ में फेस करते हैं, वो ही हमारे रास्ते को सुनहरा बनाते हैं और उन्हीं पर चलकर हम एक दिन सक्सेस होते हैं. हमें बस ज़रूरत होती है तो किस चीज़ की, सिर्फ और सिर्फ डिटर्मिनेशन की, उस फर्मनेस की जिसके साथ ये बढ़ना होता है. तो चलिए बच्चों, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. एंड बिफोर यू रीड यू मस्ट नो अबाउट इट. वो क्या है कि गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग, कि जो ईश्वर है उसने छीन लिया था उससे हियरिंग को, सुनने की शक्ति को, बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डनरी. लेकिन भगवान ने कुछ और भी दिया था उसको, कुछ ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, कुछ ऐसा खास जिसकी वजह से वो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी काम कर सकती थी. एंड वॉट वी हियर, हमने क्या सुना, शी फील्स, वो फील करती थी फार मोर डीपली, हम लोगों से बहुत ज़्यादा गहराई तक. दैट इज़ वाई शी एक्सप्रेसेस म्यूज़िक सो ब्यूटीफुली. और यही एक रीज़न था जिसकी वजह से वो म्यूज़िक को बहुत प्यारे तरीके से एक्सप्रेस कर पाती थी. रीड द फॉलोइंग अकाउंट ऑफ अ पर्सन. अब हम एक व्यक्ति, एक लड़की का ये अकाउंट पढ़ेंगे. हु फॉट अगेंस्ट अ फिजिकल डिसेबिलिटी, जो लड़ी एक शारीरिक अपनी अक्षमताओं से, एंड मेड हर लाइफ अ सक्सेस स्टोरी, और अपने जीवन को सफलता की एक कहानी बनाया. तो चलिए जानते हैं. जो बच्चों एवलिन थी, अब देखते हैं क्या होता है. ये पहला फेज़ है, इसका स्टार्ट हो रहा है. रश आवर क्राउड्स, एक भीड़ भाड़ भरा ये वक्त था. जो क्राउड थी जॉसल फॉर पोजीशन, वो एक दूसरे को पुश कर रही थी अपनी पोजीशन लेने के लिए. ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म, जो भूमिगत रेल प्लेटफॉर्म था वहाँ पर. अ स्लाइट गर्ल, एक स्मॉल एंड थिन गर्ल, एक छोटी और कम एज की पतली लड़की. लुकिंग यंगर देन हर 17 ईयर्स, जो लगती थी अपने 17 सालों से भी छोटी. वॉज नर्वस येट, वो नर्वस थी एंड इसके बावजूद एक्साइटेड थी. एज शी फेल्ट द वाइब्रेशंस, जब उसने महसूस किया उन वाइब्रेशंस को ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन, आती हुई ट्रेन की. इट वॉज हर फर्स्ट डे, ये उसका पहला दिन था. एट द प्रेस्टिजियस रॉयल अकेडमी, उस बड़ी सम्मानित रॉयल अकेडमी में ऑफ म्यूज़िक इन लंदन. एंड डॉन्टिंग इनफ, और वो डर रही थी काफ़ी ज़्यादा. फॉर एनी टीनेजर फ्रेश फ्रॉम ए स्कॉटिश फार्म, जैसा कि कोई भी टीनेज जो स्कॉटिश फार्म का हो और वो प्रेस्टिजियस एकेडमी में जा रहा हो म्यूज़िक सीखने के लिए, तो एक डर होना स्वाभाविक है. बट द एस्पायरिंग म्यूजिशियन, लेकिन वो जो प्यारी सी उभरती हुई कलाकार थी, म्यूजिशियन बनना चाहती थी, फेस्ड अ बिगर चैलेंज, उसको फेस करना पड़ा, सामना करना पड़ा एक बड़े चैलेंज का, देन मोस्ट, जो कि दूसरे नहीं करते. शी वॉज प्रोफाउंडली डेफ, वो पूरी तरीके से कम्प्लीटली डेफ थी, मीन्स सुन नहीं सकती थी. एवलिन ग्लेनी, सेकेंड फेज़ है बच्चों. एवलिन ग्लेनीज लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल, उसका जो लॉस ऑफ हियरिंग था, सुनने की क्षमता को खोना था, वो बड़ा ही सामान्य था. हर मदर रिमेंबर्स, उसकी मदर को याद है जब उन्होंने नोटिस किया था समथिंग वॉज रॉन्ग, कि कुछ तो गलत है. व्हेन द 8-year-old एवलिन वॉज वेटिंग टू प्ले द पियानो, जब वो एवलिन जब केवल 8 साल की थी, वो पियानो को प्ले कर रही थी उस वक्त. दे कॉल्ड हर नेम, उसकी मदर ने उसका नाम पुकारा. एंड शी डेंट मूव, और उस बच्ची ने बिल्कुल मूव नहीं किया, वो हिली भी नहीं थी. आई सडनली रियलाइज शी हैड नॉट हेयर्ड, तब मुझे अचानक रियलाइज़ हुआ था, मदर बोल रही हैं कि ये सुन नहीं सकती. सेज इज़ाबेल ग्लेनी, इज़ाबेल ग्लेनी कहती हैं, ये मदर हैं एवलिन ग्लेनी की. फॉर क्वाइट अ वाइल, कुछ क्षणों के बाद, एवलिन मैनेज टू कंसील हर ग्रोइंग डेफनेस, एवलिन ने मैनेज किया
अपनी बढ़ती हुई डेफनेस को फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स, जो फ्रेंड्स थे, दोस्त थे, उनके द्वारा, मीन्स उनके द्वारा भी उसको पता चला कि वो सुनने की क्षमता में उसके अंदर कमी है। बट बाय द टाइम, लेकिन समय के साथ शी वॉज 11 her marks had deteriorated and her headmistress urged her parents to take her to a, और समय के साथ बच्चों क्या हुआ कि जो उसके पेरेंट्स थे उनको स्कूल की हेडमिस्ट्रेस ने कहा कि इसकी जो बिल्कुल मार्क्स हैं वो घटते जा रहे हैं और आप इसको ले जाइए किसी स्पेशलिस्ट के पास। इट वॉज देन डिस्कवर्ड, और ये तब डिस्कवर्ड हुआ that her hearing was severely impaired as a result of gradual nerve damage, कि उनकी जो सुनने की क्षमता है वो नर्व के डैमेज होने की वजह से कमज़ोर हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है। They were advised, अब उनको एडवाइस दी गई that she should be fitted with hearing aids, कि इसको hearing aids जो कान की मशीन वगैरह होती हैं वो फिट करनी होंगी, एंड सेंड टू अ स्कूल फॉर द डेफ, और भेजना होगा उस स्कूल जो डेफ बच्चों के लिए होता है, मीन्स जो सुन नहीं सकते उनके लिए होता है। एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक, सारी चीज़ें अचानक से ब्लैक हो गई थी, सब कुछ अंधकार में चला गया था, सेज एवलिन, एवलिन कहती हैं। अब बच्चों थर्ड फेज में क्या होता है, बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप, लेकिन जो एवलिन थी वो हार मानने वाली कहाँ थी। शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ, वो दृढ़ थी कि वो एक नॉर्मल ज़िंदगी जिएंगी, एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूज़िक, और उन्होंने अपना ध्यान आकर्षित किया म्यूज़िक की ओर को, अपनी रुचि की ओर को। वन डे शी नोटिस्ड, एक दिन उन्होंने महसूस किया अ गर्ल प्लेइंग अ जाइलोफोन, कि जो एक लड़की है वो जाइलोफोन प्ले कर रही है, आप इमेज में देख सकते हैं बच्चों। एंड डिसाइडेड दैट शी वांटेड टू प्ले इट टू, कि वो भी इसको बजाएंगी। मोस्ट ऑफ द टीचर्स, बहुत सारे टीचर्स डिस्करेज्ड हर, उन्होंने उसको डिस्करेज किया, हतोत्साहित किया। बट परक्यूशनिस्ट रॉन फॉब्स जो थे, मीन्स जो उनके टीचर थे जो ड्रम और तबला बजाया करते थे, उन्होंने स्पॉटेड हर पोटेंशियल्स, स्पॉट किया, चिन्हित किया जो उसकी आंतरिक क्षमता थी उसको। He began by tuning 2 large drums to different notes, उन्होंने शुरू किया ट्यून निकालना, बजाना 2 बड़े ड्रम को उन अलग अलग नोट्स के साथ। डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, ही वुड से, और वो टीचर बच्चों क्या कहा करते थे, रॉन फॉब्स, आप ध्यान रखना उनका नाम, वो कहा करते थे कि डोंट लिसन दिस थ्रू योर ईयर्स, कि इसको मत सुनो अपने कानों से। ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, इसको किसी और तरीके से सेंस करने की कोशिश करो, फील करने की कोशिश करो। सेज एवलिन, एवलिन कहती थी, सडनली, एवलिन आगे कहती हैं, सडनली आई रियलाइज्ड, तब अचानक से मुझे रियलाइज़ हुआ कि आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप, कि जैसे वो हायर ड्रम को फील कर पा रही हैं कि उसकी जो वाइब्रेशन है वॉइस की वो वेस्ट के ऊपर से आ रही हैं, एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन, वो वेस्ट के नीचे से, मीन्स कमर के नीचे से। फॉब्स रिपीटेड द एक्सरसाइज, फॉब ने एक्सरसाइज को रिपीट किया, एंड सून एवलिन डिस्कवर्ड दैट शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स, और जल्दी ही एवलिन ने ये पा लिया कि वो फील कर सकती हैं किसी नोट को। बच्चों नोट कहते हैं उस धुन को जो किसी उस पर निकाली जाती है म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट पर, चाहे वो पियानो हो, जाइलोफोन हो या ड्रम हो, वो फील कर सकती है अलग अलग नोट्स को अपने डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी के माध्यम से। एंड आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड एंड वाइब्रेशंस, और अब आगे वो कहती हैं कि मैंने सीख लिया था कि कैसे अपने माइंड और बॉडी को साउंड और वाइब्रेशंस के साथ मैनेज करना है। दैट वॉज शीर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क, और वो क्या था बच्चों, वो केवल एक लगातार डिटर्मिनेशन और कठिन परिश्रम से ही हो सकता था। फोर्थ पैरा में क्या होता है, शी नेवर लुक्ड बैक फ्रॉम द पॉइंट ऑनवर्ड्स, और जब से एवलिन ने ये शुरू कर दिया था उन्होंने कभी दोबारा पीछे मुड़ के नहीं देखा। शी टूर्ड टू यूनाइटेड किंगडम विद अ यूथ ऑर्केस्ट्रा एंड बाय द टाइम शी वॉज 16, उन्होंने यूके का टूर किया, लंदन का टूर किया यूथ ऑर्केस्ट्रा बैंड के साथ जब वो केवल 16 साल की थी। शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ,
उन्होंने अपनी ज़िंदगी को ही संगीत में बदलने का निश्चय कर लिया था। शी ऑडिशन फॉर द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक, उन्होंने ऑडिशन दिया रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक में एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क इन द हिस्ट्री ऑफ द एकेडमी। और आप यकीन मानिए कि उन्होंने एकेडमी के इतिहास में सबसे ज़्यादा मार्क्स को गेन किया। शी ग्रेजुअली मूव्ड फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क, धीरे धीरे वो बढ़ी ऑर्केस्ट्रल वर्क की ओर से टू सोलो परफॉर्मेंस की ओर। सोलो परफॉर्मेंस बच्चों जो अकेले परफॉर्म करते हैं। एट द एंड ऑफ हर 3-year कोर्स, और 3 सालों के दौरान शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स। और इसी सोलो केस में 3 सालों के दौरान ही उन्होंने बहुत सारे अचीवमेंट्स, अवार्ड्स गेन कर लिए थे। 5 फेज में है एंड फॉर ऑल दिस, और इस सब के लिए एवलिन वॉन्ट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट। इफ़ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग यू विल गेट देयर। वो किसी हीरोइक अचीवमेंट पर बिलीव नहीं करती थी, ना ही वो ऐसा मानती थी कि ये कोई हीरोइक अचीवमेंट है। वो सिर्फ इतना कहती थी कि इफ़ यू वर्क हार्ड, यदि आप कठिन परिश्रम करते हो तो यू विल अचीव द थिंग वॉट यू वांटेड टू बी अचीव, कि आप वो चीज़ें अचीव कर सकते हो जो आप अचीव करना चाहते हो। ये एवलिन कहा करती थी। आगे वो कहती हैं एंड शी गॉट राइट टू द टॉप, और वो पहुंच चुकी थी सक्सेस की हाईएस्ट पर। द वर्ल्ड्स मोस्ट साउट आफ्टर मल्टी परक्यूशनिस्ट विद अ मास्टरी ऑफ सम थाउजेंड्स इंस्ट्रूमेंट एंड हैक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल। अब आप बच्चों अंदाज़ा लगाइए, हज़ारों इंस्ट्रूमेंटल प्रोग्राम और जो शोज़ थे उन्होंने उनमें पार्टिसिपेट किया और एनकरेज किया पीपल्स को लाइक हर, जो उनके जैसे थे, और एक नेम फेम हासिल किया। एंड नेक्स्ट इज दैट इट इज़ इंट्रिग्यूइंग टू वॉच एवलिन फंक्शन सो एफर्टलेसली विदाउट हेयरिंग। In our 2-hour discussion, she never missed a word. Men with bushy beard give me trouble. She laughed. अब वो कहती हैं आगे कि जब मेरे 2 घंटे की ये बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि एक जो इंसान थे जिनकी बुशी घनी दाढ़ी थी, गिव मी ट्रबल, उन्होंने मेरे लिए थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट की। शी लाफ्ड, और वो ये कहते हुए हंसी। इट इज़ नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, ये केवल होठों को देखना ही नहीं था। हाउ शी लर्न द लैंग्वेजेस, इट इज़ द होल फेस, ये पूरे चेहरे को देखना था। स्पेशली द आइज़, आँखों को खास तौर से। शी स्पीक्स फ्लॉलेसली, वो बिल्कुल बिना किसी गलती और फॉल्ट के बोलती थी। विद स्कॉटिश लिल्ट, स्कॉटिश एक्सेंट के साथ। माई स्पीच इज़ क्लियर, और वो कहती थी बच्चों कि जो मेरी स्पीच है वो क्लियर है। बिकॉज आई कुड हियर, मैं सुन सकती थी। टिल आई वॉज 11, जब से मैं 11 वर्ष की थी, मीन्स जब से मैं 11 साल की थी तब से मैं केवल सुन ही रही हूँ। शी सेज, वो कहती हैं, बट दैट डजेंट एक्सप्लेन हाउ शी मैनेज्ड, लेकिन ये बात आगे एक्सप्लेन नहीं की उन्होंने कि कैसे उन्होंने लर्न किया फ्रेंच एंड मास्टर किया बेसिक जैपनीज़ में। और अगर म्यूज़िक की हम बात करें तो शी एक्सप्लेन्स, वो एक्सप्लेन करती हैं कि इट पोर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी, कि वो बहता है मेरे शरीर के हर पार्ट में। इट टिंगल्स इन द स्किन, वो बसा हुआ है मेरे स्किन में, मेरी त्वचा में, मेरी खाल में। माई चीक बोन्स एंड इवन इन माई हेयर, जो मेरी चीक बोन है उनमें भी, गालों की हड्डियों में भी, और मेरे हेयर में भी, बालों में भी। व्हेन शी प्लेज द जाइलोफोन, और जब वो जाइलोफोन बजाती हैं, शी कैन सेंस द साउंड पासिंग अप द स्टिक, तो वो सेंस करती हैं, फील करती हैं उस आवाज़ को जब वो उनको पास करती है। बाय लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम, जब वो ड्रम के सामने झुकती हैं उसको बजाने के लिए, शी कैन फील द रेसोनेंस फ्लोइंग, वो तब उस इको को फील करती हैं जो फ्लो होता है उनकी बॉडी से। ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म शी रिमूव्स हर शू, और जो उस लकड़ी का तख्त होता है उससे पहले ही वो अपने जूतों को उतार देती हैं। दैट द वाइब्रेशन पास थ्रू हर बेयर फीट एंड अप हर लेग्स, कि जो वाइब्रेशन है साउंड की, म्यूज़िक की, वो उनके बेयर फूट, नंगे पाँव से होती हुई उनके बॉडी, उनके शरीर में समा जाए। नॉट सरप्राइजिंगली, अब इसमें कोई हैरानी की भी ज़्यादा बच्चों बात नहीं है कि एवलिन डिलाइट्स हर ऑडियंस। जो एवलिन थी वो खुश करती थी अपनी ऑडियंस को। इन 1991
1991 में शी वॉज प्रेजेंटेड विद द रॉयल, 1991 में वो प्रेजेंट थी रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी के साथ, प्रेस्टीजियस, और उन्हें क्या मिला था, रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी का जो सबसे प्रेस्टीजियस सम्मानित सोलोइस्ट का अवार्ड है, ऑफ द ईयर का अवार्ड, वो मिला था। सेज मास्टर परक्यूशनिस्ट, जो उनके मास्टर परक्यूशनिस्ट थे, वो क्या कहते थे, जिनका नाम जेम्स ब्लेड्स था, वो कहते थे कि गॉड मे हैव टेकन हर ईयरिंग्स, कि जो ईश्वर है उसने इसकी सुनने की क्षमता ले ली है, बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, लेकिन भगवान ने इसको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी दिया है वापसी में। वॉट वी हियर, जो हम सुनते हैं, शी फील्स, ये उनको फील कर सकती है, फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस, हम में से कहीं ज़्यादा, जितना कि हम लोग नहीं कर सकते। दैट इज़ वाई शी एक्सप्रेसेस म्यूज़िक सो ब्यूटीफुली, और यही वजह है कि ये म्यूज़िक को इतने प्यारे तरीके से एक्सप्रेस करती है। एवलिन कन्फेसेस, एवलिन ने कन्फेस किया, बताया दैट शी इज़ समथिंग ऑफ अ वर्कहॉलिक, कि वो कुछ वर्कोहॉलिक जैसी है, मीन्स जो कुछ कठिन कामों को करना ज़्यादा पसंद करते हैं। आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क, मैंने तो बस काम किया है, ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियन, अक्सर और ज़्यादा कठिनाई से जितना कि क्लासिकल म्यूजिशियंस करते हैं, कोशिश की है उसको करने की, बट द रिवॉर्ड्स आर एनॉर्मस, लेकिन जो इसके इनाम हैं वो बड़े ही विशाल हैं। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट्स के अलावा एवलिन ऑल्सो गिव्स फ्री कंसर्ट्स इन प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल। एवलिन ने बहुत सारे कंसर्ट ऐसे किए, म्यूज़िक समारोह ऐसे किए जो जेल या अस्पतालों में थे, और फ्री। शी ऑल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियंस, वो यंग म्यूजिशियंस को काफ़ी प्रायोरिटी देती थी। एंड रिचलिन ऑफ द बीटहोवन फंड फॉर डेफ चिल्ड्रन सेज, एंड रिचलिन जो कि डेफ बच्चों के लिए फंड रेज करती हैं, उन्होंने कहा शी इज़ अ शाइनिंग इंस्पिरेशन, ये एक चमकती हुई प्रेरणा है फॉर डेफ चिल्ड्रन, बहरे बच्चों के लिए। दे सी दैट देयर इज़ नाउ वेयर दैट दे कैन नॉट गो, कि ऐसी कौन सी जगह है, वो ये भी देख सकते हैं कि ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर वो नहीं जा सकते, मीन्स कि अगर वो डेफ हैं, वो सुन नहीं सकते, तो व्हाट इज़ द हाईएस्ट सक्सेस, कि ऐसी क्या सक्सेस है, हाईएस्ट है, जहाँ पर वो रीच नहीं कर सकते, नहीं पहुँच सकते। एवलिन ग्लेनी हैज़ ऑलरेडी अकम्प्लिश्ड मोर देन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज, एवलिन ग्लेनी ने बच्चों अपनी ज़िंदगी में वो अचीव किया जो उसकी एज के दुगने लोग भी अचीव नहीं कर पाते। शी हैज़ ब्राउड परक्यूशंस टू द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा, एंड इसके अलावा डेमोन्स्ट्रेटेड दैट इट कैन बी वेरी मूविंग, एंड शी हैज़ गिवन इंस्पिरेशन टू दोज हु आर हैंडीकैप्ड। सबसे प्यारी बात है कि उन्होंने प्रेरणा दी उनको जो हैंडीकैप हैं, पीपल हु लुक टू हर एंड से, जो लोग उनको देखते हैं वो कहते हैं कि इफ़ शी कैन डू इट, कि यदि ये इस काम को कर सकती है तो आई कैन, तो मैं भी कर सकता हूँ। एंड नॉट द लीस्ट शी हैज़ गिवन एनॉर्मस प्लेजर टू मिलियन, और ये बात कम नहीं है कि उन्होंने बड़ा ही विशाल अतुलनीय प्लेजर दिया है करोड़ों लाखों लोगों को। बच्चों, आई होप कि ये स्टोरी आपको समझ में आई होगी, इंस्पिरेशनल है, एंड इन तरह की कहानियों से हम भी अपने जीवन में कुछ प्रेरणा ले सकते हैं, जिससे कि हम आगे लाइफ में बढ़ पाएँ। अगर आप यहाँ तक ये वीडियो आपने देखी है बच्चों, तो कमेंट में ज़रूर बताना, मुझे बड़ी खुशी होगी। एंड थैंक्स फॉर ऑल दैट। आप चैनल को सब्सक्राइब भी करना, और क्वेश्चन आंसर्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और सेकंड पार्ट की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से देख सकते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।